टू टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब इसमें हम चर्चा इसकी बाद में करेंगे, पहले इसकी चर्चा करेंगे। इसको जो सॉल्व करते हैं वो हम टेबल मेथड से सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं इमेजिनेशन मेथड से, ठीक है। मतलब इसे हम सॉल्व करते हैं सारणी विधि से। किस विधि से? सारणी विधि, टेबल मेथड, ठीक है, सारणी विधि से। और इसको सॉल्व करते हैं प्रतीकात्मक विधि। कौन सी विधि? प्रतीकात्मक विधि। तो समझो, हम पहले ये वाली विधि सीखेंगे, उसके बाद ये वाली सीखेंगे। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन तो इससे ही आते हैं, कभी कभी इससे भी आते हैं, तो हमको दोनों ही पढ़नी है। इस बार सिलेबस कम हुआ है तो मतलब दोनों के क्वेश्चन खूब कस के आएंगे। सिलेबस कम होने का मतलब ये नहीं कि इसके नंबर कम पड़ जाएंगे। ये चैप्टर 10 नंबर का आता है तो मतलब 10 ही नंबर का आएगा, ठीक है, आएगा 10 नंबर का ही। मगर अब क्वेश्चंस कम हो गए, सिलेबस कम हो गया है, अब 2 ही एक्सरसाइज बची है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ज्यादा आएंगे यहां से। तो सुनो, हमने आपको स्वतुल्य संबंध बता दिया। हमने कहा था कि जो हमारा जो फाइनाइट सेट होता है उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन टाइप का आता है और वो होता है तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध 3 टाइप से दर्शाते हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। तो हम स्वतुल्य संबंध पढ़ लिए थे, आज हम सममित संबंध पढ़ लेते हैं। तो सममित संबंध क्या होता है? सममित संबंध, सममित संबंध क्या होता है? तो इसके लिए आपका सूत्र सबसे पहले समझेंगे हम। सूत्र हमारा होता है a, b belong to R implies that b, a belong to R। जहां, ठीक है, जहां ये जो हमारे a और b हैं ये अवयव होने चाहिए, यानी ये बिलोंग करने चाहिए a में। a क्या है? सेट। a क्या है? सेट, ठीक है, समुच्चय। a कोई समुच्चय है हमारा, और ये हमारा क्या है? रिलेशन, संबंध है। माना कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ने कहा कि यदि a सेट है हमारा कोई, ठीक है, a हमारा है यदि फाइनाइट सेट, ठीक है, यदि हमारा एक फाइनाइट सेट है यानी कि परिमित समुच्चय, यदि हमारा एक परिमित समुच्चय A है, फाइनाइट सेट A है, ठीक है, हमारे पास एक फाइनाइट सेट A है, परिमित समुच्चय A, वो A क्या है? A इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, ये हमारे पास दिया है। और फिर हमसे बोल दिया कि रिलेशन इज इक्वल टू क्या है? रिलेशन इज इक्वल टू है 1, 2, 2, 1, ठीक है, और फिर दिया है 3, 2 और 2, 3, ये हमारे पास दिया, ठीक है। हमें सॉल्व करना है कि ये वाला जो R है ये A में सममित संबंध है या नहीं, ठीक है, ये R A में सममित संबंध है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो इसको कैसे चेक करते हैं? इसके लिए यहाँ से हम हल लिखेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो देखो, हमने सममित संबंध के लिए बताया, ये वाला लेकर चलते हैं, ये वाला क्या करते हैं? लेकर चलते हैं, ये वाला R से लेकर चलते हैं, इसको हम रिलेशन से लेकर चलते हैं, और ये रिलेशन में मिलना चाहिए, ये रिलेशन से लेकर चलेंगे, ये रिलेशन में मिलना चाहिए। स्वतुल्य में आपने सीखा था हम इससे लेकर चलते हैं, सेट से, लेकिन इसमें सेट से नहीं लेंगे, इसमें रिलेशन से उठाएंगे। रिलेशन से पहला अवयव उठा लेंगे, पहला अवयव नहीं, पहला युग्म। तो पहला युग्म हमारा क्या है? 1, 2, 1, 2 बिलोंग टू R। अंधी बात, अंधी क्यों? क्योंकि उसी में से उठाए तो उसी में मिलेगा, सीधी सी बात है। जब उसी में से लिए हैं तो उसमें तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, तो ये वाला उसमें बिलोंग करेगा ही करेगा, तो इसको फर्जी में से लिख लो, क्योंकि ये लेकर चलते हैं। एम्प्लाइज दैट, फार्मूला देखते रहे ना, B, A मतलब जो लिखा था उसी का पलट दिया, तो भैया 1, 2 लिखा, उसी को पलट दो, पलट के क्या बनेगा? 2, 1 मिलेगा। अब देखो कि क्या ये 2, 1 इसमें है? बिल्कुल है, ये है कि नहीं
है तो बिलोंग टू आर, ना होगा तो नॉट बिलोंग टू, और जहां नॉट बिलोंग टू मिल जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ लो, फिर हम रोक देंगे सवाल को। ठीक है, फिलहाल आगे बिलोंग टू आ गया, आगे लिखेंगे जहां। ये जहां जरूर लिखना है आपको। जहां कौन कौन, एक और दो, जहां 1, 2 बिलोंग किसमें करेंगे, ए में करेंगे बिलोंग। ठीक है, इस सेट में बिलोंग करेंगे। देखो ना, एक है कि नहीं। आप शुरू करते हैं अगला। अगला क्या है हमारा 2, 1 है, बिलोंग टू आर। 2, 1 को पलटो तो क्या बनेगा 1, 2 बिलोंग टू आर। भैया ये भी तो बिलोंग करेगा, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो यहां से बन जाएगा आपका जहां, फिर से भाई 2, 1 बिलोंग टू किसमें, ए में। 2, 1 लिखो और चाहे 1, 2 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, अगला वाला। अगला क्या है हमारा 3, 2 ये वाला उठाएंगे, अंधी मार दो। इसके बाद में क्या लिखेंगे, पलट के 3, 2 हाँ 2, 3 उल्टा हो जाए 2, 3 बिलोंग टू आर। क्या ये बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जहां 2, 3 बिलोंग टू ए, ये तो ए में हमेशा करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट लाइन क्या लिखेंगे हम, अगला कौन सा मिल रहा है 2, 3 अगला वाला ये बच रहा है 2, 3 बिलोंग टू आर एम्प्लाइज दैट 3, 2 बिलोंग टू आर। देखो ये 3, 2 है क्या इसमें, है। ठीक है, तो यहाँ ये है कि बिलोंग टू ही रखेंगे। जहां 2, 3 या 3, 2 कुछ भी लिख दो फर्क नहीं पड़ता, बिलोंग टू ए। अब सारे बिलोंग कर रहे हैं, जब सारे बिलोंग करें तो लिख देना है नीचे आपको अतः। क्या लिख देना है, अतः आर कॉमा ए में क्या है, एक सममित संबंध है। ठीक है, बस इतना सा लिख देना नीचे। अतः आर कॉमा ए में एक सममित संबंध, जो हमारा रिलेशन है वो ए में सममित संबंध है। क्यों है, क्योंकि ये सारे बिलोंग कर रहे हैं। अगर ना कर रहे होते तो तुरंत लिख देते हैं नॉट बिलोंग टू। आई बात समझ में। और नॉट बिलोंग टू लिखने के बाद में हम लिखेंगे आर कॉमा ए में सममित संबंध नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, मिटा दिया जाए इसे। चलो इसको रफ कर देते हैं। अब हम लिखेंगे फार्मूला, तो याद हो गया होगा, फार्मूला मिटा देते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे वाले पर। जैसे हमारे पास एक है सेट, मान लो दादा ध्यान दो, हमारे पास सेट है a इज इक्वल टू ये सेट है हमारे पास, और फाइनाइट सेट है हमारे पास। फाइनाइट सेट है 1, 2, 3, ये हमारे पास ऐसा ही है। ठीक है, और रिलेशन हमारे पास है 1, 2, 1 और फिर है 3, 2 और इसको ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से हम करना शुरू करेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या 1, 2 बिलोंग टू आर एम्प्लाइज दैट, पलट दो क्या आएगा 2, 1 आएगा और बिलोंग टू आर। जहां 1, 2 बिलोंग टू ए। अब देखो ध्यान से, दूसरा लाइन क्या लिखेंगे, ये वाला 2, 1 बिलोंग टू आर एम्प्लाइज दैट, पलट दो 1, 2 ये बिलोंग करेगा, ये भी करेगा। जहां 1, 2 बिलोंग टू ए। 2, 1 लिखो चाहे 1, 2 फर्क नहीं पड़ता, आप समझो।
क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्या है हमारा 3, 2 बिलोंग टू आर एम्प्लाइज दैट, पहले तो क्या मिलेगा 2, 3 बिलोंग टू आर, क्या है नहीं है, कहाँ है इसमें, इस पूरे रिलेशन में देखो 2, 3 है नहीं है। जब 2, 3 नहीं है तो नॉट बिलोंग टू, और नॉट बिलोंग टू करने के लिए इस बिलोंग टू के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, क्या गया नॉट बिलोंग टू। नॉट बिलोंग टू का मतलब है कि ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, और ये वाला जैसे कि तैसे लिखेंगे, जहां कौन कौन पद आ गए 3 और 2, जहां 2 और 3 या 3 और 2 किसमें बिलोंग करेंगे, वो तो करेंगे ना, ठीक है। अब नीचे लिख देंगे अतः R, A में सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको रद्द कर देते हैं और हम जल्दी से देख लेते हैं संक्रामक संबंध। क्या देख लेंगे, संक्रामक संबंध। देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं संक्रामक संबंध। क्या होता है ये संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ध्यान दो, संक्रामक संबंध क्या होता है। देखो सूत्र पहले लिखो, सूत्र जरूरी, और ये संबंध थोड़ा ध्यान से समझना वरना डिफिकल्ट लगेगा। देखो ध्यान से, फार्मूला होता है A, B बिलोंग टू R, और इसमें और आ जाता है, और फिर आ जाता है नया पद B, C बिलोंग टू R, फिर एम्प्लॉयज दैट, फिर कौन आता है A, C बिलोंग टू R, और जहां A, B, C ये किसके अवयव होंगे, ये अवयव होंगे किसके, समुच्चय के, सेट के अवयव होंगे। समझ में आ रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि मान लो हमारे पास एक सेट है, फाइनाइट सेट है हमारे पास, ठीक है। लेट द फाइनाइट सेट A इक्वल टू, let the finite set equal to 1, 2, 3, then relation is equal to, हो जाएगा let 1, 2 and 2, 3 and 1, 3, okay, and C prove the, हमको इसको प्रूव करना है कि ये संक्रामक संबंध है, ठीक है। या फिर मान लो हमें चेक करना है, दो टाइप से कह सकता है, या तो कहेगा प्रूव करो संक्रामक संबंध है, या फिर बोलेगा चेक करो संक्रामक संबंध, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, क्योंकि हमें कोई यकीन तो है नहीं कि ये संक्रामक संबंध आएगा, तो क्या इसको हम चेक करेंगे कि ये संक्रामक संबंध है या नहीं। चलो चेक करते हैं। चेक करने के लिए फार्मूला हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, इस फार्मूले के सिद्धांत पर हमें काम करना है, ठीक है। तो हमने फिर बताया कि हम स्वतुल्य में यहाँ से चलते हैं, लेकिन सममित और संक्रामक दोनों में ही कहाँ से चलेंगे, रिलेशन से चलेंगे। तो पहला वाला उठा लो, 1, ले लिया, बिलोंग टू। अब ध्यान से इस फार्मूले में देखो, यहाँ पर पहला अवयव B पे इंड हो रहा है और यहाँ B से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी ये वाला सेम होगा। तो हम जब ये वाला लिखेंगे तो हमें ये वाला ढूंढना होगा, ये वाला क्या करना होगा, ढूंढना होगा। तो ढूंढने के लिए हमें देखना होगा कि जैसा इसमें खत्म हुआ है वैसे से कौन शुरू हो रहा है, उसी से कौन सा शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर उसी से कोई अवयव शुरू हो रहा है
तो हम उसको लेंगे। जैसे 1, 2 लिखा। अब हम देखेंगे कि 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 2, 3 है, तो हम 2, 3 को लिखेंगे ना। कि अब नहीं सोचना कि भैया कौन सा लिखे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। तो जो यहाँ खत्म हुआ, यहाँ 2 पे खत्म हुआ, 2 पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 से शुरू करते हैं। तो 2 से शुरू करने वाला क्या होगा, और B, C है, तो B, C मतलब 2, 3 बिलोंग टू R। फिर एम्प्लॉय दैट, और एम्प्लॉय दैट के बाद में क्या लिखते हैं आगे, A, C। तो A, C का मतलब है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो ये क्या आ जाएगा 1, 3 बिलोंग टू R। अब देख लो कि करेगा कि नहीं करेगा, कर रहा है तीनों की अवस्था में, तो सीधी सी बात है कर रहा है, तो बढ़िया। यहाँ लिखो जहां, और जहां के बाद में 1, 2, 3 बिलोंग टू A। समझ में आया, बिलोंग टू A बहुत सरल होता है। ठीक है, इसको गणितज्ञों ने पहला चैप्टर बनाया बोर्ड ने, क्योंकि ये सरल होता है इसलिए वो पहला चैप्टर बनाया गया। ठीक है, सिंपल होता है। इसके बाद जो आएगा आपका एक चैप्टर, ठीक है, आव्यूह मैट्रिक्स यानी कि, ठीक है, तो वो सेकंड चैप्टर आपका है त्रिकोणमितीय फलक। वो छोटा सा बचा है, उसमें से 30% सिलेबस में बहुत कुछ कम कर दिया है। ठीक है, ज्यादा नहीं, लेकिन वो इससे भी सिंपल है। आगे जितने चैप्टर मिलेंगे तो सिंपल होंगे, कुछ चैप्टर तो होंगे जो तुम्हें जैसे कि अवकलन में पहुंचोगे, लेकिन बहुत सरल होंगे। ठीक है, पढ़ोगे तो चुटकी में होगा। अगर ये वाला सीखे तो वाला बहुत सरल लगेगा। तो देखो यहाँ से 1, 2 ये सब कर लिया। अब सेकंड वाला उठाते हैं, कौन सा वाला, ये वाला 2, 3 के बाद में क्या करेंगे, बिलोंग टू R। बढ़िया भैया, अच्छी बात। और के बाद में हम देखेंगे 3 से स्टार्ट होने वाला भी मिल रहा है, नहीं मिला, जिसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपको यही देख लेना है कि हम अगर सेकंड उठाएंगे 2, 3, क्या उठाएंगे 2, 3, तो देखेंगे कि 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, इस पूरे में 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है। अगर नहीं है तो हमको लिखना भी नहीं है, यहां से लिख देना है। अतः R जो है वो A में क्या है, एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। समझ में आया, ये संक्रामक संबंध हो गया, क्लियर है। अच्छा, कब नहीं होगा, अगर यहां पर नहीं मिल रहा, जैसा कि अभी नहीं मिला था, 3 से स्टार्ट होना तो मैं लिखा ही नहीं, तो संक्रामक संबंध लेकिन है। अगर बेटा तुमको यहां पर नाट मिला तो मिलता, मान लो कि ये वाला ना होता, इसकी जगह पर होता, मान लो ये होता ही नहीं, ठीक है, ये वाला अगर ना होता तो फिर यहां पर क्या मिल जाता, नाट मिलान, और नाट मिलान को मिल जाता तो संक्रामक संबंध नहीं होता है। इसलिए ये चीज समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर कौन था, 1 था। अब इसका हम अगला एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, हम आपकी बुक का एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अभी ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो कि आपकी बुक से है। हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि हमारे पास एक सेट है जो कि हमारा फाइनाइट सेट है। फाइनाइट क्यों बोला इसको, क्योंकि ये 1 2 3 डॉट 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 कहां तक है, 14 तक। लिमिटेड है ना, ये 14 के आगे नहीं जाएगा ये। अगर लिमिटेड है तो फिर फाइनाइट हो गया, अनलिमिटेड है तो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो यहां से ये आ गया। और रिलेशन हमारा देखो परिभाषित किया गया है। रिलेशन हमारा परिभाषित है x, y सच दैट 3x - y = 0, ठीक है। तो हमें सबसे पहले x y के वस्तु जो है, अगर हम इसे टेबल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं सारणी विधि से, तो हमको रिलेशन को अपने युग्मों के रूप में करना होगा। युग्म यानी x, y वो कैसे मिलेंगे, तो देखो इस वाले फॉर्म में हम रखेंगे। इस वाले में कुछ ऐसा मान रखेंगे कि जैसे उधर का 0 है तो इधर का क्या बन जाना चाहिए, 0, कुछ ऐसा रखो। जैसे x की जगह पे क्या रखो, 1। जब x की जगह 1 रखेंगे तो 3 1 का 3 आएगा, तो y कितना रख देंगे, 0 हो जाएगा।
y भी 3 रख दें, 3 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 0। ठीक है, देखो यहाँ से 3 into 1 minus 3, 3 मतलब 3 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो हमें 0 बनाना है, उधर 0 है, समझ लो अच्छे से। हमने देखा उधर क्या है 0। ठीक है, तो इधर भी हमको क्या बनाना है 0 बनाना पड़ेगा। नहीं बनाना पड़ेगा तो बनाओ जबरदस्ती, वरना फिर युग्म नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि LHS बराबर RHS करना जरूरी है। तो यहाँ पर रखो 1, जब यहाँ 1 रखा 1 लिख लिया, क्योंकि x इक्वल टू कितना लिया हमने 1 लिया, अपने मन से लेते हैं। ठीक है, याद करो जब हम तुमको हाई स्कूल में ग्राफी मेथड पढ़ाते थे तो ग्राफी मेथड में ऐसे क्यों करते थे, अपने मन से लेते थे। तो यहाँ पर अपने मन से लेंगे, अपने मन से 1 लेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, y क्या रखेंगे 3 तो भी 0 बनेगा। जब हम x इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 दिया 6, तो y कितना लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा। x इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, तो y कितना लेना पड़ेगा 9 लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जब हम लेंगे 4 तो 4 3 जा 12, तो हमें y भी 12 लेना पड़ेगा। समझ में आया। बट जैसे हम 5 करेंगे 5 3 जा 15 हो जाएगा, बट 15 तक है नहीं, लिमिटेड है कहां तक 14 तक, तो हम यही छोड़ देंगे। हमारा जो सेट है उसमें जो अवयव बता रखे हैं वो अवयव कहां तक है 14 तक, तो हम 15 तक क्यों लिखें, हम 14 तक ही रखेंगे। ठीक है, ध्यान दो सचिन। यस सर, ध्यान देते रहो। देखो यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा r नहीं, अब हम शुरू करेंगे क्योंकि हमारे पास युग्म तो आ चुके हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, हमें तीनों बोला है सतुल्य सममित संक्रामक, सतुल्य सममित संक्रामक। तो हम सबसे पहले वाला याद करेंगे नंबर 1, कौन सा वाला सतुल्य। ठीक है, सतुल्य संबंध, हम संबंध नहीं लिख रहे हैं, लिख लेना सतुल्य संबंध। सूत्र बताओ, a, a belong to R और for every। ठीक है, तो हमने बताया था कहां से चलते हैं, यहाँ से चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1, अगर भुज 1 है तो कोटि भी क्या होगी 1 होगी। 1 लिखा है, इसको कहते हैं भुज, कोटि भी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, वो 1 लिख लिया। वहां से लिखा अपने मन से लिखा। ठीक है, क्योंकि अगर भुज 1 है तो कोटि में कितनी होगी 1। बिलोंग किसमें करना चाहिए R में, है क्या, तो नॉट बिलोंग को रखो, और जैसे ही नॉट बिलोंग को मिला सवाल लगाना बंद, फिर आगे तो लिखेंगे ना इसी प्रक्रिया फॉर एवरी 1 बिलोंग टू A। समझ में आया, 1 किसमें बिलोंग करेगा A। तो भैया देखो नॉट बिलोंग टू मिल गया, क्या मिल गया नॉट बिलोंग टू। जहां से नॉट बिलोंग टू मिल जाएगा हम लिख देंगे सतुल्य नहीं है, तो भैया ये सतुल्य नहीं, हम आगे लिख देते नहीं। समझ गए नहीं समझ गए, ये सतुल्य नहीं है। अब चलते हैं किस पे, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला कौन है सममित, सममित संबंध। सममित के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो सममित के लिए क्या चेक करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले यहां से चलेंगे, बताया सतुल्य वाले में सेट से चलते हैं, सममित और संक्रामक में रिलेशन से चलते हैं। तो रिलेशन से फर्स्ट वाला नोट कर लो, 1, 3 belong to R implies that, पलट दो 3, 1 क्या है इसमें 3, 1 नहीं है ना, तो भैया नॉट बिलोंग टू R। समझ में आई बात। और जैसे ही नॉट बिलोंग टू R मिल जाएगा सवाल लगाना बंद। आगे लिखेंगे जहां 1 और 3 ये किसमें बिलोंग करेंगे A में। देखो है कि नहीं है, A में तो 15 तक 14 तक, ठीक है 3 है। अब देखो तीसरा वाला कौन है, तीसरा वाला संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध देख लो, सूत्र क्या होता है पता है ना, A, B। पहला उठाओ A, B यही वाला, A, B बिलोंग टू R और
और B, C, मतलब इसी से शुरू होने वाला, 3 से शुरू होने वाला कौन है? यही तो है, 3 से शुरू होने वाला। ध्यान देना, B, C का मतलब बहुत लोग ये वाला उठा लेते, ये नहीं, यहाँ 3 से खत्म हो रहा है, तो 3 से शुरू होने वाला देखो कौन सा है? 3, 9। फिर belong to R, implies that, अब A, C मतलब 1, 1, 9 belong to R। करेगा? नहीं करेगा ना? नहीं करेगा तो not belong to, ठीक है। आगे जहां वहां लिख के छोड़ दो, जहां 1 है, 3 और 9, 1, 3, 9 ये किसमें के अवयव है? ये बिलोंग करेंगे A में, ठीक है। अब देखो ये तीनों ही नहीं कर रहे हैं, सब नॉट बिलोंग टू दे रहे हैं। जब सारी परिभाषाएं नॉट बिलोंग टू बोल दे तो फिर ये तुल्यता संबंध नहीं है, मतलब सीधे सीधे लिखेंगे, ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है, कुछ भी नहीं है ये। और डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर डायरेक्ट से लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख दो, ये तुल्यता संबंध नहीं है, बात खत्म। तीनों चीजें एक ही में आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अतः R, A में, या फिर ऐसे लिखो, अतः कोई भी परिभाषा ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है, जो ये रिलेशन दिया है, ये रिलेशन ध्यान दो बच्चा, ये रिलेशन इस सेट से ना तो स्वतुल्य संबंध बनाता है, ना सममित बनाता है और ना ही संक्रामक बनाता है। आप नीचे ये बातें लिख सकते हो। और ध्यान देना, अतः का नंबर मिलता है तो अतः लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार समझ में आगे भी हम सीखेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाक से।